कई बार दुनिया की सबसे खतरनाक कहानियां जंगलों, युद्धों या अपराध की अंधेरी गलियों से नहीं निकलती हैं, बल्कि उन घरों से निकलती हैं जिन्हें लोग सुरक्षित समझते हैं। आज क्राइम पथ भारत पर जो कहानी, सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूं, वो एक ऐसे शख्स की है। पड़ोसी उसे एक धार्मिक, शांत और मददगार इंसान मानते थे। लोग उसे बेसहारा बच्चों का सहारा समझते थे, लेकिन उसके घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है मार्कस वेसन की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले मार्कस बाहर से एकदम सामान्य दिखाई देते थे। उसको सम्मान देने लायक वो व्यक्ति था नहीं। उसकी छवि वैसे एक ऐसे व्यक्ति की थी कि जो जरूरतमंद लड़कियों को सहारा देता था, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाता था, उनका पालन पोषण करता था। 4 साल, 5 साल, 6 साल की लड़कियां उसके अपने परिवार का हिस्सा बनती थी और उन सब की देखभाल का जिम्मा मार्कस उठाता था। लेकिन समय के साथ उसने अपने आसपास ऐसा माहौल बनाया जिससे पूरी बात बहुत ही रहस्यमयी हो गई। उसने परिवार और आसपास के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वो ईश्वर का विशेष दूत है। धीरे धीरे उसने अपने परिवार को बाहरी दुनिया से काटना शुरू किया। घर में टीवी नहीं, अखबार नहीं, बाहर के लोगों से संपर्क नहीं। कोई भी बच्चा स्कूल या समाज से कोई संबंध नहीं रखता था। परिवार के सदस्य सिर्फ वही सुनते थे जो मार्कस उन्हें सुनाना चाहता था। जब किसी व्यक्ति को बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है ना, तो उसकी सोच पर नियंत्रण करना काफी आसान होता है। यही इस परिवार के साथ हुआ। सालों तक मार्कस ने अपने परिवार पर मानसिक नियंत्रण बनाए रखा। परिवार के कई सदस्यों ने बाद में बताया कि उन्हें बचपन में यही सिखाया गया था कि मार्कस की हर बात अंतिम सत्य है। कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विकल्प नहीं। लेकिन हर झूठ की एक उम्र होती है। 12 मार्च 2004 फ्रेस्नो पुलिस को एक घर में विवाद की सूचना मिली। पड़ोसियों से ही मिली। शुरुआत में एक सामान्य शिकायत लग रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर में पुलिस अमेरिका के सबसे भयावह अपराध स्थल में से एक का सामना करने वाली। जब पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति सामने आया। वो था मार्कस वेसन। उसके हाथ में एक बच्चे का शव था। वो देखकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। मार्कस वेसन को उसने काबू में किया। बच्चे के शव को उसने किनारे रखा और घर के अंदर वो दाखिल होती है। जब घर में घुसती है तो पैर के नीचे से उसके जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों को हिलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एक ही कमरे में एक साथ करीब 8 से 9 छोटे छोटे बच्चों का शव पड़ा था। कुछ एक दूसरे के ऊपर, कुछ बिस्तर पर। सबकी मौत गोली लगने से हुई थी। उम्र 1 साल से लेकर 8 साल तक। यह हत्या नहीं थी, यह एक ऐसा अपराध था जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। जहां शुरू हुई तो परत दर परत ऐसे तथ्य सामने आए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, आपने भी नहीं की होगी। पुलिस को पता चला कि यह परिवार सामान्य नहीं था, एक बंद व्यवस्था थी जहां डर, नियंत्रण और अंधविश्वास के जरिए लोगों को अपने अधीन रखा गया था। मार्कस जिन लड़कियों को, जिन बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करता था, जवान होते ही उनके साथ शादी कर लेता था। इसके बाद उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता था। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि जब परिवार की कुछ महिलाएं इस व्यवस्था के खिलाफ उठना शुरू करती हैं और अपने बच्चों को, मां के लिए बच्चों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता, वो अपने बच्चों को वापस लेने की कोशिश करती हैं, तब मामला विस्फोटक हुआ। और फिर उस एक बच्चे की वजह से मार्कस वेसन के घर पुलिस पहुंची और फिर मार्कस वेसन उसी बच्चे को लेकर बाहर निकला और उसकी मौत उसी के हाथों हुई थी। उसने खुद मारा था। बेड पर 8 छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। सोचिए, वेसन ने दशकों तक एक बंद परिवार का कल्ट तैयार किया था। 15-20 साल तक उस घर से कोई बाहर किसी भी चीज से कोई संबंध ही नहीं रखे हुए था।
अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों को, उन लड़कियों को जिन्हें उसने बचपन से पाला था, एक उम्र के बाद उन्हें अपने पत्नी बना लेता था। परिवार को पूरी तरह दुनिया से अलग थलग रखा था। टीवी नहीं, अखबार नहीं, बाहर किसी से कोई बातचीत नहीं। खुद को धार्मिक नेता बताता था। बाइबल का हवाला देकर अपने कुकृत्यों को जायज ठहराता था। परिवार के सदस्यों को उसने विश्वास दिला दिया था कि अगर पुलिस या बाहर के लोग बच्चे को लेने आए तो उन्हें देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मार डालना बेहतर है। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में इस मां ने अपने बच्चों के लिए जब विद्रोह किया, अपने संतान को वापस लेने के लिए जब विद्रोह किया, तब वो गोली चली और पुलिस तक ये बात पहुंची और फिर वेसन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान कई गवाहियां सामने आई। परिवार के बचे हुए जो सदस्य थे, उन्होंने अदालत को बताया कि वो सालों तक भय के इस माहौल में जीते रहे। उन्हें सिखाया गया था कि बाहर, इस घर की चार दीवारी के बाहर उनके दुश्मन है, पुलिस उनके दुश्मन है, लोग उनके दुश्मन है। केवल एक व्यक्ति है जो उनकी जिंदगी का मालिक है, वो है मार्कस वेसन। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने विस्तार से बताया कि कैसे उसने लोगों के मन और जीवन पर नियंत्रण स्थापित किया था। अदालत में जो सबूत और गवाही पेश किए गए थे, उसके बाद साल 2005 में कोर्ट ने मार्कस वेसन को 9 हत्याओं का दोषी ठहराया। इसके अलावा कई गंभीर आरोप उस पर लगे। जज ने कहा कि यह अपराध असाधारण रूप से क्रूर है, भयावह है। 2005 में कोर्ट ने मार्कस वेसन को 9 हत्याओं का दोषी ठहराया। 14 यौन अपराधों का, जिसमें रेप और शोषण भी शामिल है, उसकी सजा दी, जिसमें उसकी नाबालिग बेटियां, भतीजियां शामिल थी। मौत की सजा सुनाई जज ने। अभी वो कैलिफोर्निया की डेथ रो में कैद है। सर्वाइविंग बच्चों और परिवार के सदस्यों ने कोर्ट में जो गवाही दी, उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट, मानसिक और शारीरिक शोषण रोज का काम था। बच्चों को केवल वेसन के नियमों वाला संसार पता था। आज भी यह मामला अमेरिका के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में गिना जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यह कहानी बताती है कि अंधविश्वास, डर और पूर्ण नियंत्रण किसी भी समाज के लिए खतरनाक होता है। जब किसी व्यक्ति को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती, उसे दुनिया से काट दिया जाता है, जब उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, तब शोषण और अत्याचार का रास्ता खुल जाता है। किसी भी समाज की ताकत शिक्षा, संवाद और स्वतंत्र सोच होती है। और यही कारण है कि परिवार, स्कूल, समाज में सवाल पूछने की संस्कृति बहुत जरूरी है। मार्कस वेसन का अपराध सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, यह उस खतरनाक मानसिकता का उदाहरण था जिसमें शक्ति और नियंत्रण की भूख इंसानियत को कुचल देती है। एक घर जो बच्चों के लिए सुरक्षित होना चाहिए था, वो डर का केंद्र बन गया। और यही वजह है कि यह मामला आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, बल्कि घर की चार दीवारी के भीतर छुपा होता है। लेकिन अपराध चाहे कितना भी छुपा हुआ क्यों ना हो, सच एक दिन जरूर सामने आता है। जय हिंद।